हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हम सभी का दुख दर्द दूर हो। आइए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 96 के रूप में बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए ट्रिगो का ये बेहद शानदार सवाल। क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 एंड कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू 1, देन ऑप्शन ए में है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/3, ऑप्शन बी में है मॉडुलस ऑफ कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर √2/3, सी में है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू -1/3 और ऑप्शन डी में है मॉडुलस ऑफ कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर होगा 1/2√3 और ऑप्शन ई में है मोर देन 1। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा चेंज किए हैं। जनरली ऑप्शन डी में रहता है मोर देन 1 और ऑप्शन ई में रहता है नन, लेकिन ये बड़ा अच्छा सवाल है। अंत तक बने रहिएगा, बड़ा चौंकाने वाला परिणाम आपको मिलेगा। इस सवाल के सॉल्यूशन को देखिएगा, लेकिन उसके पहले इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ऑप्शंस को मैच कराने में आपको सुविधा मिले। चूँकि हम कॉपी पर सवाल बताएंगे पेन पर, तो वहाँ पर सवाल को हम लाएंगे फिर नहीं दोबारा। तो आप ऑप्शन मिलाने के लिए एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए 96 नंबर प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या था। एक चीज़ तो आपको दिया हुआ था कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू है π/3 यानी 60 डिग्री, और दूसरा चीज़ दिया हुआ था कि कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू 1। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका कॉस ए प्लस कॉस बी, तो यहाँ आप लगा दीजिए फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। कॉस वाला में प्लस रहता है तो दोनों कॉस, माइनस रहता है तो दोनों साइन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 बराबर हो जाएगा 1। अब आप देखिए कि a प्लस बी के जगह पर है π/3, तो a प्लस b/2 का मतलब होगा π/6। π/6 को कहते हैं 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यानी फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू √3/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 इज इक्वल्स टू 1। अब आप इस 2 को कैंसिल कर दीजिए और इस √3 को यहाँ ले आइए, तो आपको मिल जाएगा कॉस a माइनस b/2 बराबर 1/√3। कॉस a माइनस b/2 इज इक्वल्स टू 1/√3। अब आप देखिए ऑप्शन में कहीं a माइनस b/2 पर नहीं है, ऑप्शन में a माइनस b पर है। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगाएंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। ये फॉर्मूला काफ़ी यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जाता है एंगल थीटा और यहाँ हो जाता है θ/2, यानी थीटा से θ/2 में जाने के लिए यही एक विकल्प है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। तो a माइनस बी को अगर हम थीटा मानते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ a माइनस बी बराबर होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस b/2 -1। यहाँ से हमको cos a माइनस बी मिल जाएगा, तो cos a माइनस बी का वैल्यू होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस b/2। तो cos a माइनस b/2 का मान है 1/√3, तो 1/√3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है cos स्क्वायर a माइनस b/2। तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3 -1, यानी 2/3 -1, तो 2 - 3/3 यानी -1/3। तो cos a माइनस बी का मान -1/3 मिल गया, और ये ऑप्शन था आपका सी। एक बार आप सवाल
देख लीजिए स्क्रीनशॉट जो लिए हैं वहाँ कि कॉस ए माइनस बी बराबर क्या है भाई, तो -1/3। ऑप्शन ए में था कॉस ए माइनस बी बराबर +1/3, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन सी में था कॉस ए माइनस बी बराबर -1/3, ये होगा। और भी ऑप्शन में जाने की ज़रूरत है। अब एक ऑप्शन है बी और डी, कॉस ए माइनस कॉस बी का मॉडुलस। तो कॉस ए माइनस कॉस बी को निकालते हैं, यही बहुत क्रूशियल पॉइंट है, इसको समझना है। इसका वैल्यू निकालते हैं। अब ये हो गया आपका कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 और इसका मॉडुलस। यहाँ डी माइनस सी हो जाता है। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो साइन माइनस में कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन माइनस ए माइनस बी बाई 2। और आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। अब आप देखिए कि माइनस जो है ये मॉडुलस के साथ है, तो मॉड के बाहर क्या निकलेगा, जो है उसका निगेटिव यानी पॉजिटिव, तो मॉड के बाहर मिल जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। अब यहाँ से नर्वसनेस शुरू हो जाएगा कि साइन ए प्लस बी बाई 2 तो निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी हमको दिया हुआ था, ए प्लस बी हमको दिया हुआ था π/3, तो ये तो निकल जाएगा। अब आप सोचिए कि साइन ए माइनस बी बाई 2 क्या हो जाएगा, तो पहले हम इसका वैल्यू लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2, अच्छा ए प्लस बी था π/3, तो ए प्लस बी बाई 2 क्या हो जाएगा π/6, तो साइन π/6 मतलब साइन 30 यानी 1/2, तो ये पूरा चीज़ खत्म हो गया, खाली बच गया साइन ए माइनस बी बाई 2, यानी फाइनल आंसर हमारा हो गया साइन ए माइनस बी बाई 2 का वैल्यू। अब साइन ए माइनस बी बाई 2 कहाँ से निकालेंगे, तो उसका वैल्यू यहाँ से निकलेगा कि कॉस ए माइनस बी बराबर है -1/3, कॉस ए माइनस बी बराबर -1/3 है, तो साइन ए माइनस बी बाई 2 कैसे निकालेंगे, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि साइन ए माइनस बी बाई 2 का वैल्यू निकालना है, तो ए माइनस बी बाई 2 का वैल्यू भी हमको हमारे पास है, वहाँ से जल्दी निकल जाएगा, इसको यूज करेंगे। यानी कॉस ए माइनस बी बाई 2 बराबर 1/√3 है, तो यहीं से आप निकाल सकते हैं साइन ए माइनस बी बाई 2। तो साइन ए माइनस बी बाई 2 कैसे होगा, कॉस ए माइनस बी बाई 2 दिया हुआ है और हमको निकालना है साइन ए माइनस बी बाई 2। देखिए कॉस ए माइनस बी बाई 2 बराबर दिया हुआ है 1/√3, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है और इसी में हम एक एंगल ले लेते हैं, ए माइनस बी बाई 2 को हम थीटा मान लेते हैं, मान लीजिए यही थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है कितना 1/√3 यानी बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये 1 हो गया और ये √3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और -1 यानी 2 का रूट। तो साइन ए माइनस बी बाई 2 बराबर क्या लिखी जाएंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी √2/√3 यानी √2/3। ये ऑप्शन आपका था, ये ऑप्शन था आपका बी, हाँ ये ऑप्शन था आपका बी, कॉस ए माइनस ए, यानी वैल्यू हमको मिल गया कॉस ए माइनस कॉस बी का मॉडुलस, ये हो जाएगा आपका √2/3। यानी ऑप्शन कौन कौन हो गया, एक हो गया आपका बी और एक हो गया आपका सी, तो आंसर कौन हो जाएगा मोर देन 1। एक बार हम सवाल फिर से ले आते हैं, आप उसको देख लीजिए। देखिए यही सवाल था, एक आ गया था हमको कॉस ए माइनस बी बराबर -1/3 और एक वैल्यू मिल गया
कॉस ए माइनस कॉस बी का मॉडुलस है यहाँ बराबर √2/3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोर देन 1, यानी आंसर हो गया बी भी और सी भी। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए।